गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज का अपना ये सेशन, जहां हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का इतिहास। और हरियाणा के इतिहास में बेसिक बेसिक बातों से बच्चों हमने क्लास स्टार्ट कर रखी है। 2 क्लासेज अपनी हरियाणा हिस्ट्री की हो चुकी है और आज अपनी तीसरी क्लास है। ठीक है बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के प्राचीन इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए अपने को कुछ सोर्स यानी कि स्रोतों का सहारा लेना पड़ेगा। और हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं उनको हमने 2 भागों में बांट लिया था। एक था बच्चों साहित्यिक स्रोत, एक था पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब है बच्चों वेद पुराण ग्रंथ, इनसे जो हरियाणा के बारे में जानकारी मिलेंगी वो सारे के सारे सोर्स, वो स्रोत आपके साहित्यिक कहलाएंगे। और जमीन को खोदने के बाद जो जो सामग्री अपने को प्राप्त हुई होगी उस सामग्री का अध्ययन करके हम अपने इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो सारे के सारे सोर्स आपके पुरातात्विक स्रोत होंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत को हमने 5 भागों में बांट लिया, जिसमें वैदिक साहित्य है जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पौराणिक साहित्य, फिर बौद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर विदेशी विवरण पढ़ेंगे। ऐसे ही बच्चों पुरातात्विक स्रोतों को हम 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अभिलेखों को पढ़ेंगे, मुद्रांक को पढ़ेंगे, प्राचीन सिक्कों को पढ़ेंगे, प्राचीन मूर्तियों को पढ़ेंगे और स्मारकों को यहां पर हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हम वैदिक साहित्यों के अंदर वेदों के बारे में चर्चा कर चुके, उपनिषदों के बारे में और आरण्यक के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे यहां पर पौराणिक साहित्य के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे। बेटा पौराणिक साहित्य, पौराणिक साहित्य में सबसे पहले हम बात करेंगे पुराण की। और पुराण में भी बच्चों सबसे पहला जो पुराण होगा वो होगा वामन पुराण। वामन का मतलब नाटा होता है, छोटा होता है, बोना होता है। और वामन एक अवतार था बच्चों, और ये नाट्य कद का, बोने कद का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। और भगवान विष्णु के इस नाट्य कद के अवतार की महिमा का गुणगान किया था महर्षि वेदव्यास जी ने। तो महर्षि वेदव्यास जी ने संस्कृत के अंदर भगवान विष्णु के नाट्य कद, बोने कद या वामन अवतार की महिमा का गुणगान जिस पुराण में किया उसी को हम वामन पुराण बोलते हैं। तो ये वामन पुराण बच्चों किसके द्वारा लिखा गया? महर्षि वेदव्यास द्वारा। तो याद रखना है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित। तो ये कौन से भगवान के बारे में बच्चों गुणगान करता है? भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में। बच्चों इस वामन पुराण के अंदर अपने हरियाणा क्षेत्र के अंदर 7 बड़े जंगलों के बारे में विवरण दिया गया है। हरियाणा में 7 बड़े वनों का बच्चों वर्णन किया गया है। ये 7 बड़े वनों में हम बात करेंगे। एक वन था काम्यक वन। सातों के सातों वनों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक का नाम था काम्यक वन। बेटा एक वन का नाम था सूर्यवन। एक का नाम अदिति वन।
एक का नाम सीतवन, एक का नाम मधुवन, बेटा एक वन का नाम था फल्की वन। ठीक है, ये जो फल्की वन है ना, ये कौन से ऋषि से संबंधित है? फल्गु नाम का एक ऋषि हुआ है जिसने इस वन के अंदर तपस्या की थी। तो याद रखेंगे, फल्गु नामक ऋषि से संबंधित। फल्गु नामक ऋषि से यह संबंधित रहा है, फल्की वन। बेटा एक वन था द्वैत वन, या द्वैत वन इसे बोलते हैं। और ये जो द्वैत वन है, बताया जाता है इसी वन के अंदर सबसे पहले राजा कुरु के द्वारा हल चलाकर इस क्षेत्र को आबाद किया गया था। तो राजा कुरु द्वारा सबसे पहले इसी वन में हल चलाकर बेटा इस क्षेत्र को आबाद किया गया था। तो बताया गया है कि हरियाणा की धरती के ऊपर ये 7 बड़े वन हुआ करते थे, और इन 7 बड़े वनों में आपको इन 2 वनों के बारे में पता होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया है बेटा। ठीक है ना? बच्चों बताया गया कि इन 7 बड़े वनों के बीचों बीच हरियाणा के अंदर 9 नदियां बहा करती थी। तो इस बात की जानकारी भी ये पुराण देता है। इसी वामन पुराण के अंदर हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का वर्णन भी हमें मिलता है। और ये 9 नदियां कौन कौन सी थी बच्चों? इन 9 नदियों में नंबर 1 आपको याद रखना है, सरस्वती। सरस्वती नदी तो यहां बहती ही बहती थी बच्चों। सरस्वती के बाद दूसरी नदी थी दृशदती। सरस्वती और दृशदती नदी के बीच में आया हुआ क्षेत्र, उसको हमने क्या बोल दिया था? ब्रह्मावृत। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या बोला गया है? ब्रह्मावृत बोला गया। सरस्वती नदी, दृशदती नदी, उसके बाद वैतरणी तीसरे नंबर पे याद रखेंगे, वैतरणी नदी। चौथे नंबर पे बच्चों याद रखेंगे कौशिकी। कौशिकी नदी। 5वें नंबर पे बच्चों याद रखेंगे मंदाकिनी नदी। 5वें नंबर पे जो नदी है वो आपको याद रखनी है, कौन सी नदी है बेटा? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। 6ठे नंबर पे याद रखेंगे मधुशर्वा। कौन सी नदी? मधुशर्वा। 6ठे नंबर पे याद रखेंगे मधुशर्वा नदी। ठीक है। 7वें नंबर पे याद रखेंगे हिरण्यवती। 8वें नंबर पे बेटा याद रखेंगे अंशुमती। और 9वीं नदी का नाम तुम बताओगे। बहुत सारे मेरे पुराने बच्चे भी होंगे जो अलग अलग जगह से मेरे से पढ़े होंगे, तो फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। एक नदी और है जो कुरुक्षेत्र से बहने का काम किया करती थी। आज के समय मेरे दोस्त उस नदी का कोई भी
हमें वर्णन मिलता नहीं है। उस नदी का नाम है आपगा नदी। कौन सी नदी? आपगा नदी। तो याद रखेंगे इस तरीके से ये 9 नदियां हरियाणा के अंदर है। प्राचीन काल में मेरे दोस्त इन 7 बड़े जंगलों के बीचों बीच बहा करती थी। इस बात की जानकारी महर्षि वेदव्यास के द्वारा भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित संस्कृत में लिखे गए वामन पुराण से हमें पता चलती है। यहां तक बातें क्लियर हुई? फटाफट बताइएगा। राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मजा आ रहा होगा ना तुम लोगों को? देखो मोती जैसे अक्षरों से पढ़ा रहा हूं तुम्हें। ठीक है। हाँ, तो कई जगह आपको कामोदा वन भी लिखा मिल सकता है, तो बेटा घबराना नहीं है। कामोदा वन। चलेगा। बेटा वामन पुराण के बाद हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे पौराणिक साहित्य में कि भाई हरियाणा के बारे में और कौन सा पुराण है जो अपने को जानकारी देगा। उसका नाम है सकंद पुराण। बेटा ये सकंद पुराण भी क्या करता है? ये भगवान विष्णु के द्वारा लिखा गया पुराण है। सॉरी, महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया पुराण है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित भगवान शिव से संबंधित तो भगवान शिव से संबंधित पुराण को हमने क्या बोल दिया है यहां पर? सकंद पुराण बोल दिया। सकंद का मतलब होता है भगवान कार्तिकेय। यहां पर सकंद का अर्थ क्या है? बच्चों वो भगवान कार्तिकेय से है। ठीक है। और इसी सकंद पुराण के अंदर हरियाणा के कुरुक्षेत्र का जो नाम लिखा पाया गया बच्चों, क्या लिखा पाया गया है? हरियक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का नाम क्या लिखा पाया गया? हरियक्षेत्र लिखा पाया गया। सकंद पुराण के बाद हम बात करेंगे वायु पुराण या शिव पुराण की। तो वायु पुराण और शिव पुराण किस तरीके से हरियाणा के बारे में अपने को जानकारी देता है? वायु पुराण और शिव पुराण बताता है कि भगवान हनुमान का जो जन्म हुआ था बेटा, वो हरियाणा के कहाँ हुआ था? कैथल में। भगवान हनुमान की जो जन्म स्थली है, कैथल बताई गई है बच्चों। कौन से पुराण के अंदर? वायु पुराण के अंदर, या हम बोल सकते हैं शिव पुराण के अंदर। अगला जो ग्रंथ हरियाणा के बारे में जानकारी देगा वो होगा बच्चों महाभारत ग्रंथ।
महाभारत ग्रंथ। महाभारत ग्रंथ से भी अपने को हरियाणा के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। महाभारत जो ग्रंथ है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। बेटा हमने क्यों बोला है इसको विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य? क्योंकि इसके अंदर जो श्लोकों की संख्या है वो 1 लाख से ज्यादा है। श्लोकों की जो संख्या है बेटा वो 1 लाख से ज्यादा होने के चलते इसको हमने विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बोल दिया। इसको पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है, पांचवा वेद कहा जाता है इसे। इसे पंचम वेद या पांचवा वेद। की संज्ञा बच्चों दी जाती है। हम बात करें तो इसके जो रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास जी हैं। ठीक है, हम बात करें बेटा इसका लेखन कार्य किसने किया था? इसका लेखन कार्य किया गया था गणेश जी के द्वारा। गणेश जी के द्वारा, ठीक है। हम बात करें तो महाभारत नामक जो ग्रंथ है ये लिखा गया था बच्चों कौन से शहर में? कुरुक्षेत्र में। इसकी जो रचना है ना वो कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। तो कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर बेटा संस्कृत भाषा के अंदर इसकी रचना की गई थी। संस्कृत भाषा में इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। हम बात करें तो इसके अंदर महाभारत युद्ध के 18 दिनों का वर्णन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए महाभारत नामक ग्रंथ के अंदर बच्चों किसका वर्णन किया गया है? कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए 18 दिनों के महाभारत युद्ध। का वर्णन मेरे दोस्त हमें यहां देखने को मिलता है। ठीक है, महाभारत जो ग्रंथ है ये किसका प्रतीक माना जाता है? या महाभारत जो युद्ध है ये किसका प्रतीक माना जाता है? तो महाभारत युद्ध माना जाता है अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का प्रतीक। धर्म की जीत हुई थी और अधर्म मेरे दोस्त हारा था। तो महाभारत नामक ग्रंथ से भी अपने हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों का वर्णन मिलता है और सबसे ज्यादा जो वर्णन महाभारत ग्रंथ में मिलता है बेटा वो कुरुक्षेत्र और थानेसर का ही मिलता है, क्योंकि यहीं पर कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था 18 दिनों तक युद्ध। ठीक है, तो महाभारत ग्रंथ अपने हरियाणा के इतिहास को समझने में बहुत आसानी
देने का काम करता है। बहुत अच्छे तरीके से हम फिर हरियाणा को प्राचीन इतिहास में जाके देख सकते हैं महाभारत ग्रंथ की बदौलत। बेटा महाभारत जो ग्रंथ है ना, जिसको हमने पांचवा सबसे बड़ा वेद बोला, इसके अंदर 18 अध्याय हैं। तो याद रखेंगे महाभारत ग्रंथ में कुल अध्याय बेटा 18 है। और परों की मैं जिक्र करूं तो कुल परों भी कितने हैं? ये भी 18 है। ठीक है। महाभारत नामक ग्रंथ के अंदर अपने हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्रों का अपने को वर्णन मिलता है? तो बच्चों महाभारत ग्रंथ के अंदर एक तो अपने को मिलता है ज्योतिषर के बारे में वर्णन। ज्योतिषर वो जगह बताई गई जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योति का मतलब प्रकाश है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहां अर्जुन को बच्चों गीता का उपदेश दिया था। और गीता के उपदेश दिए जाने के बाद ही महाभारत युद्ध शुरू हुआ था। तो ज्योतिषर से ही महाभारत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, यह भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया था तब उसको समझाया गया था, और जब उसके बाद समझ में आ गई थी भगवान श्री कृष्ण की, तब जाके उसने अस्त्र शस्त्र उठाए थे और कौरवों के ऊपर मेरे दोस्त बाण दागने का काम किया था। तो इसी स्थान से जो है महाभारत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था यहां पर बने हुए वट वृक्ष के नीचे, या हम बोल सकते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। तो बेटा बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश देने का क्या किया गया था? काम किया गया था। ठीक है। तो ज्योतिषर नामक जगह आपको याद रखनी है, बिल्कुल। ज्योतिषर के बाद नरकात्री गांव का जिक्र किया गया है। बेटा नरकात्री जो गांव है ये थानेसर जिले का गांव। ठीक है। और यहां पर अर्जुन ने धरती के अंदर बाण चलाकर भीष्म पितामह के लिए जल की धारा निकाली थी। तो अर्जुन द्वारा बाण चलाकर, ये सारे के सारे स्थान हरियाणा के ही तो हैं जो महाभारत ग्रंथ के अंदर बच्चों जिनका जिक्र किया गया। तो अर्जुन द्वारा बाण चलाकर धरती से जलधारा बेटा निकाली गई थी। ठीक है। कुरुक्षेत्र में बने हुए ब्रह्म सरोवर का जिक्र कई बार बच्चों महाभारत ग्रंथ में आपको मिलेगा। ब्रह्म सरोवर आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा इस सरोवर की क्या खुदाई की गई थी?
बाकी सारी की सारी डिटेल हम बच्चों कुरुक्षेत्र जिले में पढ़ चुके हैं, ब्रह्म सरोवर की। तो आर्यवंशी कुरुओं द्वारा इसकी खुदाई की गई थी बच्चों। यहां पर एक गांव है अमीन गांव। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अभिमन्यु। वो युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह में घेर कर यहां पर मारा गया था बच्चों। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी जो हरियाणा के स्थानों के बारे में अपने को पता चल रही है बेटा, ये महाभारत ग्रंथ के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थान हैं अपने हरियाणा के, जो जिलों के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है बेटा, महाभारत ग्रंथ में एक और ग्रंथ है, एक छोटा सा भाग है जिसको बोलते हैं नकुल दिग्विजय। इस नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ में भी अपने को हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ, तो याद रखेंगे ये नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ जो है ये महाभारत ग्रंथ से ही लिया गया है बच्चों। महाभारत ग्रंथ से ये लिया गया है, जिसमें नकुल की जीत का वर्णन किया गया है। नाम से ही पता चल रहा है नकुल दिग्विजय, मतलब विजय का मतलब विजय के बारे में यहां पर बताया गया है। नकुल की विजय का वर्णन किया गया है, नकुल के युद्धों का वर्णन किया गया है। बेटा, नकुल ने अपने हरियाणा के अंदर एक बड़ा युद्ध लड़ने का काम किया था रोहतक के अंदर। कहां पर? रोहतक के अंदर। और रोहतक के लोगों को इस युद्ध में पराजित करके नकुल जो है वो फिर सिरसा की तरफ गया था और सिरसा में भी उसने युद्ध जीतने का काम किया था। तो याद रखेंगे नकुल द्वारा रोहतक के लोगों के साथ लड़े गए युद्ध का वर्णन है इस ग्रंथ में। ठीक है, तो नकुल के द्वारा रोहतक के लोगों के साथ लड़े गए युद्ध का वर्णन है, और रोहतक को जीतकर बच्चों नकुल सिरसा की तरफ आगे बढ़ा था, इस बात की जानकारी यहां पर मिलती है। रोहतक को जीतकर नकुल बच्चों कहाँ गया था? सिरसा गया था, और सिरसा के अंदर भी उसने युद्ध लड़ने का काम किया था।
हम बात करें तो जिन लोगों के साथ नकुल ने युद्ध किया था, मतलब रोहतक के लोगों के साथ, तो रोहतक के लोग बच्चों महाभारत काल में जिस भगवान की पूजा किया करते थे वो भगवान कार्तिकेय थे। कौन थे? भगवान कार्तिकेय थे। तो रोहतक के लोग जो हैं वो संगीत प्रेमी थे बच्चों। रोहतक के लोग प्रशंसित स्वभाव, मतलब खुश मिजाज, और साथ ही साथ संगीत प्रेमी थे। ठीक है। और बच्चों इनका पूजनीय जो देवता था वो था भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय की पूजा करने वाले लोगों के साथ नकुल ने युद्ध करना पड़ा था बेटा, तो भगवान कार्तिकेय की ये पूजा किया करते थे। ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि महाभारत काल में रोहतक जो फेमस था वो गायों की संख्या को लेकर था। महाभारत काल में हरियाणा में सबसे ज्यादा जो गायें थी बच्चों वो रोहतक क्षेत्र में हुआ करती थी। तो महाभारत काल में सबसे ज्यादा गायों की संख्या वाला क्षेत्र। सबसे ज्यादा गायों की संख्या वाला क्षेत्र। ठीक है। तो महाभारत काल में सबसे ज्यादा गायों की संख्या वाला जो क्षेत्र था बेटा वो था रोहतक। कौन सा था? रोहतक। यहां तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट बताएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट कमेंट करके बताइएगा, थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चों नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के बाद पौराणिक साहित्य में हम जिक्र करेंगे अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी नाम का जो ग्रंथ है, आप सभी जानते हैं अष्टाध्यायी नाम का जो ग्रंथ है बेटा यह पाणिनि ऋषि के द्वारा लिखा गया है। पाणिनि ऋषि द्वारा रचित 8 अध्याय वाला संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ। तो कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये भी संस्कृत में। ठीक है बच्चों, इस अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के अंदर भी हरियाणा में मैं बात करूं योद्धेगण की,
बात करूं कुरु जनपद की, और हम साथ के साथ बात करें मौर्य काल की, तो इस अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ के अंदर हरियाणा में योद्धेगण, कुरु जनपद, मौर्य काल की जो जानकारी है हमें बेटा, वो इसी अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ से मिलती है। ठीक है। अष्टाध्यायी नाम की किताब के अंदर योद्धे गण के लोगों के लिए आयुध जीवी शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों। योद्धे गण के लिए इस ग्रंथ में कौन सा शब्द? आयुध जीवी। ठीक है, तो योद्धे गण के लिए इस ग्रंथ में आयुध जीवी शब्द का प्रयोग। बेटा ये जो शब्द मैंने लिखा है ना, आयुध जीवी, इसका अर्थ होता है शस्त्रों पर निर्वाह करने वाला, मतलब लड़ाकू किस्म का, जो युद्धों में माहिर हो, जो अपने आसपास अस्त्र शस्त्र रखता हो, शस्त्रों पर निर्वाह करने वाले को हम क्या बोलते हैं? आयुध जीवी। तो योद्धे गण के लोगों को बहादुर, योद्धा, लड़ाकू, साहसी बच्चों, आयुध जीवी, इन शब्दों से रिप्रेजेंट किया गया। और योद्धा प्रवृत्ति के लोग होने के चलते बच्चों इस गण का नाम ही क्या रखा गया? योद्धे गण रखा गया। तो इस बात की जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से पता चलती है? अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ से हमें पता चलती है। और इन योद्धाओं की जो राजधानी है बेटा, वो भिवानी जिले का गांव नौरंगाबाद, जिसको पहले प्रिकर्तनाग के नाम से जाना जाता था। तो बेटा प्रिकर्तनाग इस योद्धे गण की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के अंदर हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों का भी बच्चों विवरण दिया गया है। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण बच्चों इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। जैसे मैं बात करूं, बहुत सारे पुराने नाम है, जैसे सैरिस्कम। ठीक है, तो सैरिस्कम का मतलब आज का सिरसा है। ठीक है। जैसे बच्चों इंकदार, जैसे आज का फतेहाबाद। तो इस ग्रंथ के अंदर फतेहाबाद को क्या बताया गया है? इंकदार। बेटा हम बात करेंगे इसूकार, आज का हिसार। हम बात करेंगे तौसाल्य, आज का टोहाना। हम बात करेंगे बच्चों निर्वाण, आज का नरवाना। हम बात करेंगे जयंतपुरी, आज का जींद। हम बात करेंगे पृथुदक, बेटा आज का पेहुआ। पेहुआ। हम बात करेंगे पांडुप्रस्थ, आज का पानीपत। हम बात करेंगे सोनप्रस्थ,
आज का सोनीपत। हम बात करेंगे सरपदमन। आज का सफेदों। हम जिक्र करेंगे आसंदवित। बेटा आज का असंद। ठीक है, आज का असंद। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे रेवावाड़ी। आज का रेवाड़ी। ठीक है, तो हरियाणा के जो हम ये पुराने नाम पढ़ते हैं बच्चों, हरियाणा के ज़्यादातर पुराने नाम जो आप लोगों को अलग अलग किताबों के अंदर या अलग अलग टीचर बताते हैं, ये सारे के सारे नाम कहाँ लिखे पाए गए हैं? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के अंदर ये लिखे पाए गए हैं। कहाँ लिखे पाए गए हैं? अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ के अंदर मेरे दोस्त ये लिखे पाए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अष्टाध्यायी के बाद हम बात करेंगे अखंड प्रकाश। अखंड प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है बेटा, जो धरणीधर के द्वारा लिखा गया है। तो धरणीधर के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, तो धरणीधर के द्वारा बेटा इसकी क्या की गई है? रचना की गई है अखंड प्रकाश की। अखंड प्रकाश नामक ग्रंथ के अंदर बच्चों अपने हरियाणा के भौगोलिक सीमा के बारे में बताया गया है कि हरियाणा का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें हरियाणा के भौगोलिक सीमा के बारे में वर्णन दिया गया है। हरियाणा की भौगोलिक सीमा या हरियाणा का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि हरियाणा का जो सीमा थी या हरियाणा का जो विस्तार था वो पालम से लेकर पालम। पालम बच्चों इसका मतलब है दिल्ली का हिस्सा। तो पालम आज किसका हिस्सा है? दिल्ली का हिस्सा। ठीक है, तो हरियाणा का जो विस्तार था वो पालम दिल्ली से कोहान गांव। बेटा ये कोहान गांव आता है पटियाला जिले में। ठीक है, तो कोहान गांव कोहान गांव पटियाला तक अपने हरियाणा का विस्तार हुआ करता था। तो दिल्ली से लेके
पटियाला तक, ये सारा का सारा क्षेत्र हरियाणा हुआ करता था। इस बात की जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? अखंड प्रकाश से बच्चों मिलती है। अखंड प्रकाश के अलावा मैं बात करूं हर्षचरित नाम का जो ग्रंथ है, हर्षचरित बच्चों किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ? बाणभट्ट के द्वारा। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा रचित है बच्चों। ठीक है। और इस हर्षचरित नामक ग्रंथ के अंदर हरियाणा का जो वर्णन है वो श्रीकंठ जनपद नाम से किया गया है। हरियाणा का जो वर्णन है किस नाम से? श्रीकंठ जनपद नाम से बच्चों किया गया है। ठीक है। श्रीकंठ जनपद की जो राजधानी है बच्चों वो थानेसर बताई गई है। थानेसर को श्रीकंठ जनपद की राजधानी बताया गया। बच्चों इस ग्रंथ में हरियाणा के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की भी जानकारी हमें मिलती है। हरियाणा की आर्थिक, सामाजिक सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी पता चलता है। और राजनीतिक जीवन। जानकारी मेरे दोस्त हमें मिलती है। ये हर्षचरित नाम का ग्रंथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा राजतरंगिणी नाम का ग्रंथ। राजतरंगिणी नाम का जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? कल्हण के द्वारा। कल्हण के द्वारा बच्चों रचित। और इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है कि कश्मीर का एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीठ। और कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ का हरियाणा के ऊपर अधिकार हुआ करता था। इन्होंने हरियाणा पर अधिकार किया था बच्चों।
और अपनी सीमाओं को बच्चों हरियाणा तक विस्तार करने का काम कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा किया गया था। इस बात की जानकारी हमें ये आपको ध्यान रखना है, राजतरंगिणी नाम के ग्रंथ में मिलती है, जो कल्हण के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था बेटा? कल्हण के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है। एक ग्रंथ आपको याद रखना है, महाभाष्य। बेटा महाभाष्य नाम का जो ग्रंथ है ना, ये पतंजलि ऋषि के द्वारा लिखा गया है। पतंजलि ऋषि के द्वारा रचित है। और पतंजलि ऋषि के द्वारा रचित इस ग्रंथ में हरियाणा के आर्थिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। हरियाणा के आर्थिक व सामाजिक की जानकारी बच्चों हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों ये था हमारा पौराणिक साहित्य। पुराणों के आधार पे बच्चों हरियाणा के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, इसके बारे में हमें पढ़ा। यहां तक चीजें क्लियर हुई बताइएगा। बिल्कुल आराम आराम से मैं आप लोगों को चीजें कवर करा रहा हूं, ताकि इतिहास पढ़ने के बाद आप ये ना बोलो कि सर हरियाणा का इतिहास तो समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, कि हरियाणा के बारे में सबसे पहले हम जानकारी जुटा रहे हैं कि हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी आखिर हमें उपलब्ध कहाँ से हुई है। तो हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी हमें जहां जहां से उपलब्ध होगी, वो सारे के सारे जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, उनको हमने दो भागों में बांटा। एक को हमने साहित्यिक बोल दिया, एक को पुरातात्विक बोल दिया। अब साहित्यिक जो ग्रंथ है ना, उनको अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उनको हमने 5 भागों में बांट दिया। उन 5 भागों में एक था हमारा बच्चों वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद दूसरा पौराणिक साहित्य। ठीक है। ये सारे के सारे जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं ना आप लोगों को, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, आप इसको थ्योरी मत समझिएगा, आप इसको क्वेश्चन के तरीके से लीजिएगा। ठीक है, कि आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई श्रीकंठ जनपद की राजधानी कौन सी थी? थानेसर। आपसे पूछ ले कि श्रीकंठ जनपद का जो वर्णन है वो कौन से ग्रंथ में है? हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा है बेटा? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि हरियाणा का विस्तार पालम से लेके कोहान गांव तक था, इस बात की पुष्टि कौन सा ग्रंथ करता है? तो आप बोलेंगे अखंड प्रकाश नाम का ग्रंथ करता है। अखंड प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई किताब है? धरणीधर के द्वारा लिखी गई किताब है बच्चों। हाँ बिल्कुल, कई जगह हमें मिलता है। आरण्यक पर्व के अंदर भी हरियाणा के आर्थिक सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर भी हरियाणा के आर्थिक और सामाजिक जीवन की जानकारी बच्चों मिलती है। अच्छा 10 हो गए क्या? काउंटिंग गलत हो रखी है। अच्छा 5 के बाद यहाँ 6 आना चाहिए था, है? 5 के बाद तो 6 ही है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद यहाँ 8 आना चाहिए था। बहुत बढ़िया भाई, देखो काउंटिंग पे भी ध्यान दे रखा है लोंडे ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों बौद्ध साहित्य की। हेडिंग डालिएगा, बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो 5 में से बच्चों हम तीसरा भाग यहां पढ़ रहे हैं। वैदिक साहित्य के बाद पौराणिक साहित्य, और पौराणिक साहित्य के बाद बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ।
बच्चों इन बौद्ध धर्म ग्रंथों में हम बात करें तो हमें हरियाणा के लोगों के जनजीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, हरियाणा के लोगों के रहन सहन, आर्थिक जीवन और महात्मा बुद्ध की हरियाणा यात्राओं के बारे में वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध की हरियाणा बेटा यात्राओं का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, तो हरियाणा के लोगों के रहन सहन, आर्थिक जीवन, महात्मा बुद्ध की हरियाणा यात्राओं के बारे में हमें वर्णन मिलता है बौद्ध धर्म ग्रंथों से। बच्चों जिन बौद्ध धर्म ग्रंथों से हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो बौद्ध धर्म ग्रंथ हमारे दो हैं। और इन मुख्य बौद्ध धर्म ग्रंथों में एक का नाम होगा दिव्यावदान, और एक का नाम होगा मंजिम निकाय। तो सबसे ज्यादा जानकारी हमें जिन दो बौद्ध धर्म ग्रंथों से मिलेगी बेटा, वो दो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, एक दिव्यावदान और एक मंजिम निकाय नाम का ग्रंथ। ठीक है, इसके अलावा चुलवक भी है, पंपत सुधनी भी है, और भी बहुत सारे बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो अपने हरियाणा के बारे में जानकारी देने का काम करेंगे। ठीक है, दिव्यावदान नाम का जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हम पढ़ेंगे अभी, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दिव्यावदान नाम जब मैं ले रहा हूं तो ये कौन से धर्म से संबंधित होगा बेटा, बौद्ध धर्म से। तो पेपर में डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दिव्यावदान जो ग्रंथ है वो कौन से धर्म से संबंधित है, जो हरियाणा के बारे में जानकारी देता है, तो आप बोलेंगे वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये दिव्यावदान नाम का जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है ये हमें हरियाणा के तत्कालीन, तत्कालीन का मतलब है जो उस समय हरियाणा के तत्कालीन जीवन के बारे में जानकारी देने का क्या करता है बच्चों, काम करता है। हरियाणा के तत्कालीन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की जानकारी मेरे दोस्त क्या है, ये देता है। ठीक है, बताया गया कि बौद्ध धर्म के अंदर हरियाणा में दो बड़े शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध धर्म के हरियाणा में दो शक्तिशाली केंद्र, और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये दो शक्तिशाली केंद्र कौन से हुआ करते थे बेटा, तो इन दो शक्तिशाली केंद्रों में याद रखिएगा, एक अग्रोहा था और एक रोहतक था।
बच्चों अग्रोहा और रोहतक दोनों के दोनों बौद्ध धर्म के शक्तिशाली केंद्र हरियाणा में हुआ करते थे। रोहतक की सीमा का वर्णन भी मेरे दोस्त इसी ग्रंथ के अंदर दिया गया है। इसी ग्रंथ में रोहतक क्षेत्र की सीमा का वर्णन भी दिया गया है। इसी ग्रंथ में रोहतक क्षेत्र की सीमा का विवरण दिया गया बच्चों। और यह विवरण देकर बोला गया कि रोहतक जो क्षेत्र था 12 योजन लंबा था, 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा। तो बेटा ये उस समय मापने की इकाई हुआ करती थी योजन, ठीक है। तो 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा। और बच्चों कुल यहां पर 62 दरवाजे हुआ करते थे। कितने दरवाजे हुआ करते थे? 62, 62 दरवाजे रोहतक के अंदर हुआ करते थे। कुल 62 दरवाजे इस क्षेत्र में थे बच्चों। तो याद रखोगे, दोनों की दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। कल का मतलब मंडे की क्लास में बेटा। तो मंडे को हम मिलेंगे, कल आपकी छुट्टी रहेगी, सैटरडे है कल। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं बिल्कुल आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, 5-7 क्लास और आराम से पढ़ाऊंगा। उसके बाद बच्चों हम स्पीड से चलेंगे, ठीक है। और 20 से 25 क्लास के अंदर आपकी हरियाणा की जो हिस्ट्री है, इतिहास है बेटा, वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, थैंक यू।